पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित जो है अनुपात है। इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित जो है अनुपात है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1:√2। या लंबाई और चौड़ाई में रहता है, लंबाई जो होता है वो कितना है, मान लिया कि 1189 है और चौड़ाई 841 है। इन दोनों का अगर रेशियो देखेंगे तो √2/1 है, लेकिन √2:1 कहीं नहीं दिया हुआ, तो 1:√2 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 210 मिलीमीटर गुना 297 मिलीमीटर खाली स्थान आकार के कागज पेपर की माप है। तो ये जो हमारा माप था ये ए नोट का था। अगर हम बात करते हैं A1 का तो कितना होता है, 594 गुना 841। A2 की बात करते हैं तो 420 गुना 594 होता है। A3 की बात करें तो 297 गुना 420 होता है। और A4 की अगर हम बात करें, A4 के तो 210 गुना 297 कह रहा है, 210 गुना 297। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, A4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या होता है। एसआर का मतलब जो होता है वो होता है स्फेरिकल, क्या है, स्फेरिकल रेडियस, क्या है, स्फेरिकल रेडियस होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाता है। अगर OCE लिखा हुआ है तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, क्या है, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। C/L अगर लिखा हुआ है तो सिलिंड्रिकल, क्या है, सिलिंड्रिकल हो गया। OD लिखा हुआ है मतलब आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड जो है वो डायमीटर हो जाएगा। PC अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाता है पिच सर्किल, क्या है, पिच सर्किल। HORZ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, क्या है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा REF, क्या है, REF। चित्र में REF को आमतौर पर रेफरेंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक संदर्भ आयाम केवल जानकारी के लिए प्रदान की गई इंजीनियरिंग ड्राइंग पर एक आयाम है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि शीर्षक खंड यानी टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है। तो अगर ये पूरी तरह का जो है वो सीट है तो टाइटल ब्लॉक जो है यहाँ पर बनाई जाती है। कहाँ पे, यहाँ पे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राइंग शीट के दाईं ओर के निचले कोने पर जो है वो बनाई जाती है। और इसका जो माप होता है वो 185 होता है मिलीमीटर और इधर 65 मिलीमीटर होता है। इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्नलिखित में से किसके संकेत है, किसके संकेत है। LH बराबर लेफ्ट हैंड, LH बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। RH अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा राइट हैंड, क्या है, राइट हैंड है। NTS जो हो जाएगा वो नोट टू स्केल हो जाएगा, नोट टू स्केल होगा। अगर PCD है तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, पिच सर्किल डायमीटर, क्या है, पिच सर्किल डायमीटर। और HRC है, अगर HRC है इसका मतलब होता है रॉकवेल, रॉकवेल हार्डनेस, हार्डनेस C स्केल, रॉकवेल हार्डनेस जो है C स्केल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 841 गुना 1189 मिलीमीटर ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं। ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ये A नोट कहते हैं। अब A नोट जो होता है ना वो दो प्रकार के, एक ट्रिम साइज का होता है वो कितना होता है 841 गुना 1189 होता है, और एक जो होता है अनट्रिम्ड होता है वो होता है 880 गुना 1230 होता है। लगभग जो पहला में क्या होता है 40 ज्यादा, 841 अब प्लस 40 करिएगा तो 800 कितना हो जाएगा 80 लगभग। और अगर A1 की बात करते हैं तो 594 गुना 841 होता है ट्रिम साइज का। अगर अनट्रिम्ड साइज की बात करें तो 625 गुना 880 होगा, क्या है, 625 गुना 880 होगा। अगला प्रश्न है, ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं। सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं, तो उसे मार्जिन कहते हैं, क्या है, मार्जिन कहते हैं। ड्राइंग शीट की बाईं तरफ जो है वो 20 से 30 मिलीमीटर तक तथा बाकी तीनों तरफ जो है वो 5 मिलीमीटर दूरी पर मार्जिन रेखा जो है वो खींची जाती है।
ए नोट व A1 साइज की ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी होता है क्या है 20 मिलीमीटर होता है क्या है 20 मिलीमीटर होता है। अब बाकी तीनों ओर जो होता है 5 मिलीमीटर होता है। ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई 20 मिलीमीटर और बाकी तीनों ओर 5 मिलीमीटर होता है। इसे मार्जिन रेखा कहते हैं क्या है मार्जिन रेखा कहते हैं। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? तो यही होता है D1/√2 का अनुपात होता है। ड्राइंग शीटों के आकारों का सिद्धांत इनकी लंबाइयों एवं चौड़ाइयों के अनुपात के रूप में जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी के नाम भी, ड्राइंग पैमाना भी है, ड्राइंग का शीर्षक भी। उपरोक्त में से जो है वो सभी होता है, क्या है? सभी होता है। और इसका साइज कितना होता है? 185 गुना 65 मिलीमीटर होता है। चलिए निम्न में से कौन सा आरेख घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो घटता हुआ पैमाना अगर पूछ रहा है तो 1 जो है ये 20 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्यों? अगर शुरुआत से बाद वाला अगर ज्यादा है तो ये घटता हुआ है, क्या है? ये घटता हुआ है। और ये जो हो जाएगा ये बढ़ता पैमाना है, क्या है? बढ़ता पैमाना है। ये भी देखिए शुरुआत वाला ज्यादा है बाद में कम है, तो ये बढ़ता पैमाना है। और 1:1 है तो ये पूर्ण मापी है, क्या है? पूर्ण मापी है। आरएफ बराबर क्या होता है? आरएफ बराबर जो होता है वो नक्शे, क्या है? नक्शे पर वस्तु की माप अब बटा हो जाएगा वस्तु की वास्तविक माप। तब यहाँ पर देखिए वस्तु की वास्तविक मान लिया कि ये 20 है, क्या है? ये 20 है। नक्शे पर कितना आया है? 1 आया है। तो यहाँ पर क्या किया है? नक्शे पर जो है वो वस्तु से छोटा बनाया गया है, यानी आरएफ जो है वो छोटा किया गया है, यानी घटता पैमाना किया गया है। आरएफ का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? तो आरएफ का पूरा नाम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ड्राइंग पेपर का प्रस्कृत आकार किस रेखा द्वारा बनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मार्जिन रेखा। क्या है? मार्जिन रेखा। भारतीय मानक अनुसार ट्रिम्ड ड्राइंग का माप 6 प्रयोग किया जाता है। नीचे जो है कुछ ड्राइंग पेपर के माप दिए गए हैं। A2 नामित पेपर का जो है वो शीट का माप क्या होगा? A2 के पूछ रहा है, क्या है? A2 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 का? तो 420 गुना 594, 420 गुना 594, ये हो जाएगा सी आंसर हमारा। क्या है? सी आंसर हो जाएगा। ये ट्रिम्ड साइज का है। अगर अनट्रिम्ड यही पूछ देता है A2 का तो ये हो जाता 450 गुना 625 होता, लेकिन पूछ क्या रहा है हमें? ट्रिम्ड साइज का। तो आंसर हमारा सी। A0 एवं A1 माप के ड्राइंग पेपर के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होगी? और इसका आंसर हो जाएगा 20 मिलीमीटर। क्या है? 20 मिलीमीटर होगा। और A2, A3 और A4 के न्यूनतम जो है चौड़ाई कितना होगा? न्यूनतम चौड़ाई होगा 10 मिलीमीटर। क्या है? 10 मिलीमीटर। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट क्या होता है? prescript साइज होता है। क्या है? prescript साइज होता है। मार्जिन लाइन को ड्राइंग शीट के बाएं से 20 से 30 मिलीमीटर तथा शेष तीनों और जो है 5 मिलीमीटर की दूरी पर खींची जाती है। अगर मान लिया कि ये शीट है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खींचा जाता है, वो 20 से 30 मिलीमीटर, और ये सभी जो तरफ है ये 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, ड्राइंग पेपर के आकार A0, A1, A2, A3, A4 एवं A5 से प्रदर्शित किए जाते हैं। कौन सा आकार ड्राइंग पेपर का सबसे बड़ा है? इसमें बड़ा हो जाएगा A0 बड़ा होगा A1 से, फिर A2 से, फिर ये A3, A4, ये A5, ये जो होगा सबसे बड़ा होगा। क्या है? सबसे बड़ा होगा। और ये होगा सबसे छोटा। क्या है? सबसे छोटा होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A0 होगा। इसमें एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, A1 बराबर जो होता है A0/2 होता है, A2 बराबर जो होता है A1/2 होता है, A3 बराबर जो होता है A2/2 होता है। कठोरता और मुलायमता अनुसार पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं। निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम नर्म ग्रेड की होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7B। जितना ज़्यादा B होगा उतना नर्म होगा, और जितना ज़्यादा H होगा उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा। ड्राइंग शीट की तह करने की कितनी विधियाँ होती है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 विधियां होती है। क्या होती है? ड्राइंग शीट के तह करने की कितनी विधियां होती है? तो 2 विधियां होती है। ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की आवश्यकता समानता 2 कारणों से होता है। इसे कहीं सुगमता से ले जाने तथा जो है बाइंड कर पुस्तक के रूप देने का जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कार्टिज और ट्रेसिंग जो है वो दोनों तरह के पेपर का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग शीट प्रायः वजन के आधार पर मापे जाते हैं, जिसे ग्राम प्रति वर्ग मीटर GSM के नाम से जाने जाते हैं। इसका वजन जो है कार्टिज पेपर का वो कितना होता है? 90 GSM होता है। यह स्पार्टो घास के बनाया जाता है, स्पार्टो घास से जो है वो बनाया जाता है। और ट्रेसिंग पेपर की अगर बात करें, ट्रेसिंग पेपर के इसका वजन जो है 38 GSM से लेके 63 जो है GSM तक होता है। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ड्राइंग शीट पर ओरिएंटेशन चिन्हों की संख्या प्रायः कितनी होती है? और इसका सही आंसर होगा 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भारतीय मानकों BIS के अनुसार ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर सीमा रेखा की दूरी होती है और ये होता है 20 से 40 मिलीमीटर। क्या है? 20 से 40 मिलीमीटर, जिसे मार्जिन रेखा कहा जाता है। क्या है? मार्जिन रेखा कहा जाता है। ग्रिड आयतों के किसी भी बीमा की लंबाई होती है। ग्रिड आयतों के किसी भी बीमा की लंबाई होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मिलीमीटर से अधिक। आंसर हमारा जो है वो ए होता है। क्या है? ए होता है। भारतीय मानक संस्थान BIS के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का आकार होता है 185 गुना जो होता है वो 65 होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। 150 180 गुना 65 होता है, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। यह शीर्षक ब्लॉक को ड्राइंग शीट के निचले दाहिने कोने पर बनाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित खाली स्थान की जानकारी होती है और इसका आंसर हो जाएगा आकार, प्रक्षेप के प्रकार, आकृति सभी। आंसर डी हो जाएगा। शीर्षक ब्लॉक को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर ये बराबर में है तो यहाँ पर होगा, इस तरह के अगर पेपर शीट हो तो यहाँ पे होगा। आंसर जो हमारा क्षैतिज शीट या ऊर्ध्वाधर शीट। तो आंसर 2। निम्नलिखित में से त्रिमित आरेखन शीट का मानक आकार कौन सा जो है वो नहीं है? कौन सा आकार जो नहीं है? अब हमें देखना कि A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 में ये है कि नहीं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। 420 गुना जो है वो 596 कोई नहीं है। 594 गुना 841 है, ये हमारा है, लेकिन ये नहीं है। आंसर हमारा बी होगा। झुके हुए अक्षर को कहते हैं, झुके हुए अक्षर को जो कहते हैं इटैलिक कहते हैं और यह अक्षर जो है वो 15 डिग्री के कोण पर जो है झुका कर लिखा जाता है। गोथिक अक्षर में अक्षर एक समान मोटाई के होते हैं। रोमन अक्षर मोटी एवं बारीक रेखाओं के मेल से बनाया जाता है। अक्षरांकन की इस पद्धति में अक्षरों की लाइन थिकनेस समान होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है गोइक। क्या है? गोइक। थिकनेस समान होता है तो वो गोइक। IS 9609/1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई इस संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है और इसका सही आंसर जो होता है वो √2 के अनुपात में। क्या है? √2 के अनुपात में होता है। ड्राइंग शीट की इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है। 1 मीटर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की जाती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो डी हो जाएगा। A0 का जो साइज होता है वो 841 गुना 1189 जो है मिलीमीटर होता है। इसका जो हो जाएगा एरिया वो क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मुक्त हस्तरेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाएगी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A4 का। क्या है? A4 का। इसका साइज जो होता है 210 गुना 297 होता है। लेटरिंग A में लाइन थिकनेस D का मान होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा H/14 होता है। क्या होता है? लेटरिंग A में लाइन थिकनेस D का मान क्या होता है? H/14 होता है। कुछ का इंपॉर्टेंट का आप देख लीजिए कि अगर मान लिया कि कैपिटल लेटर I का है, इसका जो विड्थ होता है वो कितना हो जाएगा? तो 1D हो जाएगा। J और L की अगर बात करें तो 5D हो जाएगा। CEF का जो है वो 6D होगा। BDGHKNOPR इसका जो होता है 7D होता है। क्या है? 7D होता है।
क्यू भी एक्स वाई का जो होता है वो कितना होता है 8d होता है। m की अगर बात करें तो 9d, w की अगर हम बात करें तो कितना होता है 12d होता है। लेटरिंग ए में लाइन थिकनेस d का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा h/14। कितना हो जाएगा h/14। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में ड्राइंग शीट की जो है अभिन्यास प्रदर्शित किया गया है, इसमें x पद पर क्या प्रदर्शित करता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x जो क्या है फ्रेम का, क्या है फ्रेम को प्रदर्शित करता है। इसमें A0 एवं A1 आकारों की न्यूनतम चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 मिलीमीटर होनी चाहिए, और A2 A3 A4 का जो हो जाता है वो 10 मिलीमीटर होता है। प्रश्न संख्या 28 में दिए गए चित्र में प्रदर्शित चित्र ड्राइंग शीट के अभिन्यास में प्रदर्शित होता है। जो 28वें प्रश्न में दिया हुआ इसके अनुसार जो अगर देखा जाए तो ये अनुस्थापक चिन्ह होता है। क्या है अनुस्थापक चिन्ह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कि सीटों के उपयुक्त रूप से जेल्द में बांधने के लिए, सीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी जो है वो दोनों। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले खाली स्थान बनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा दाएं कोने में। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा शीर्षक ब्लॉक। प्रायः एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थान चिन्हों की संख्या होती है। सही जवाब हो जाएगा एक होती है। क्या है एक होती है। अनुस्थापन चिन्हों का ओरिएंटेशन मार्क कहा जाता है, और ड्राइंग शीट के केंद्रिक चिन्हों में से एक अनुस्थापन चिन्ह के रूप में जाना जाता है होता है। ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्हों की संख्या होती है, और इसका आंसर होगा 4 होती है। क्या है 4 सेंटर मार्क किया जाता है। चारों साइड में 4 सेंटर मार्क किया जाता है। इसमें ड्राइंग की स्थिति के पुनः उत्पादित करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। लेटरिंग बी में लाइन थिकनेस डी का मान क्या होता है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा h/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा h/10 हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइंग का विवरण और केवल बीमाएं। ए और बी जो है वो दोनों। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन करते समय ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचा जाना चाहिए, और इसका आंसर होगा ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाना चाहिए। ऊपर से नीचे की ओर। सभी अक्षरांकन प्रिंट होने चाहिए, अतः इन्हें पढ़ा या देखा जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ड्राइंग के नीचे से। क्या है ड्राइंग के नीचे से। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न अक्षरांकन शैलियों के उपयोग किए जाते हैं। इस तरह के अक्षरांकन की शैली का नाम बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा ये रोमन में लिखा हुआ है। रोमन में लिखा हुआ है। अगर इस तरह की अगर हम बात करते हैं 46 नंबर के, तो ये गोथिक में लिखा गया है। क्या है गोथिक में लिखा गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के अक्षरांकन शैलियों का उपयोग किए जाते हैं। निम्न से किसमें सभी अक्षरों को तिरछा लिखा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, इटैलिक। क्या है इटैलिक। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न अक्षरांकन शैलियों में से पुराने अंग्रेजी के अक्षर, जर्मन टेक्स्ट आदि के निम्न में से किस प्रकार के अक्षरांकन शैलियों में सम्मिलित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। क्या है टेक्स्ट। शब्दों के बीच न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी द्वारा। क्या है सी द्वारा जो है क्या किया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो न्यूनतम दूरी को सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सी द्वारा नहीं, ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या है ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी अनुपात जो होता है 6/14h होता है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। निम्न में से देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा एक टेक्स्ट स्टाइल अक्षर है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी होगा। इस प्रकार के अक्षरांकन के पुराने अंग्रेजी के अक्षर, जर्मन टेक्स्ट आदि को सम्मिलित किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षर विभिन्न स्टाइल में प्रिंट किए जाते हैं। आईएस ने ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार कुछ मानक निर्धारित किए हैं। अक्षरों को उनकी खाली स्थान के द्वारा डिजाइन किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई। क्या है ऊंचाई। रेखा की मोटाई डी के 2 मानक अनुपात ए व बी होते हैं। ए प्रकार के रेखा की मोटाई रखी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा कितना h/14। क्या है h/14। अक्षरांकन में ए प्रकार के बड़े अक्षर तथा ए क्यू बी एक्स वाई के लिए क्या चौड़ाई निर्धारित होती है। आंसर हो जाएगा 8d। क्या है 8d। नेक्स्ट है बी प्रकार के अक्षरांकन में छोटे अक्षरों में चौड़ाई की माप 4 निम्न में से किसके लिए निर्धारित की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा टी के लिए। क्या है टी के लिए निर्धारित किए गए हैं।
ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में। नेक्स्ट है बी प्रकार के अक्षरांकन में छोटे अक्षरों में चौड़ाई की माप 4 निम्न में से किसके लिए निर्धारित की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा टी के लिए। क्या है? टी के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 2H का। क्या है? 2H का किया जाता है। अगला है तिरछा सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन में क्षैतिज से अक्षरों का झुकाव बाएं से दाएं लगभग होना चाहिए। इसका सही आंसर जो होगा वो 75 डिग्री पर होना चाहिए। क्या है? 75 डिग्री पर होना चाहिए। डबल स्ट्रोक अक्षर व अंक पेंसिल के 2 स्ट्रोक खींचकर लिखे जाते हैं। पेंसिल के 2 स्ट्रोक के मध्य दूरी ऊंचाई की खाली स्थान रखी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा 1/7 से 1/10 तक। अक्षरों को लिखने के बाद मध्य भाग को गहरा काला कर दिया जाता है। सिंगल स्ट्रोक के तुलना में ये अक्षर एवं अंक मोटे लिखे जाते हैं। नीचे चित्र में प्रदर्शित x अंकित भाग की ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, और इसका आंसर जो होगा वो 2H होगा। बी हमारा हो जाएगा। क्या है? 2H होगा। अगला है अक्षरांकन करते समय अक्षरों के जो है मध्य दूरी छोड़ना आवश्यक होता है। ए प्रकार के अक्षरांकन में 2 अक्षरों के मध्य दूरी होनी चाहिए, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए होना चाहिए, मतलब पहला होना चाहिए। क्या है? पहला। बी प्रकार के अक्षरांकन के आधार रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी अनुपात में रखा जाता है, और इसका है 14/10। क्या है? 14/10 है। इसमें लाइन थिकनेस जो होता है वो 1/10 होता है। डी जो होता है 1/10 होता है। और अक्षरों की मानक ऊंचाई जो है वो √2 प्रोग्रेसिव अनुपात में होता है। √2 प्रोग्रेसिव अनुपात में होता है। अक्षरों एवं अंकों को शेड करने के लिए खाली स्थान पेंसिल उपयोग की जानी चाहिए, और इसका आंसर होगा H या HB। IAS के अनुसार शब्दों के बीच कम से कम खाली स्थान के बराबर दूरी छोड़नी चाहिए, और इसका सही आंसर होगा 1 अक्षर। क्या है? 1 अक्षर की दूरी छोड़नी चाहिए। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 लाइंस के, उसमें रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है कि एक बीमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर की नोक लगभग खाली स्थान लंबी और 1 मिलीमीटर चौड़ी होती है। तो इस तरह के जो हम लोग तीर बनाते हैं, इस तरह के तीर बनाते हैं, तो कह रहा है कि ये जो अगर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, ये लंबाई। तो ये जो रेशियो होता है वो अगर मान लिया कि ये x है तो ये 3x होता है, यानी 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। खाली स्थान वक्र को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। वक्र के 2 अंतिम बिंदुओं को एंकर पॉइंट कहा जाता है। अन्य बिंदु जो वक्र की आकृति को परिभाषित करते हैं हैंडल, स्पर्श रेखीय बिंदु या नोट्स कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बेजियर वक्र को परिभाषित करने के लिए। क्या है? बेजियर वक्र को। किसी बंद भरे हुए तीर के शीर्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो अभी बताया लंबाई 3x है, चौड़ाई x हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3:1 होनी चाहिए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C होगा। कोई खाली स्थान किसी नोट या बही प्रकोष्ठीय यानी रेडियल आयाम से शुरू होने वाली एक लाइन है जो फीचर के किनारे पर मौजूद तीर पर शीर्ष पर समाप्त होती है। यह हो जाएगा लीडर। क्या है? लीडर। यदि किसी प्लेन से मिलने के किसी वस्तु के समोच्च पर सीधी रेखाएं खींची जाती है तो प्लेन पर प्राप्त आकृति को वस्तु का भाग कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेप कहा जाएगा। क्या है? प्रक्षेप कहा जाएगा, यानी क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्शन कहा जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? कई बार यह प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो यह होगा 45 डिग्री कोण पर जो है वो झुकी होती है। यह एक पतली क्रमागत रेखा होती है, और ये रेखाओं के मध्य दूरी जो होता है 0.7 मिलीमीटर या इससे अधिक रखा जाता है। इसे लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु किस किस्म की रेखा उपयोग में लाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा सतह पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए। तो हो जाएगा वस्तु रेखा। क्या हो जाएगा? वस्तु रेखा हो जाएगा। इसे आउटलाइन भी कहते हैं, और इसकी मोटाई जो होती है 6 मिलीमीटर होती है। मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कटिंग प्लेन में। क्या है? कटिंग प्लेन में किया जाता है। किसी लक्षण में रेखा x को निम्न कहते हैं। x को निम्न कहते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो विस्तार रेखा हो जाएगा। क्या है? विस्तार रेखा हो जाएगा। विस्तार रेखाएं एक दूसरे को खाली स्थान काटती है, और इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं काटती है। क्या है? कभी नहीं काटती है। निम्न में से कौन सी रेखाएं हस्तमुक्त खींची जाती है?
और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्शन रेखा। क्या है? प्रोजेक्शन रेखा। केंद्र रेखा को निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है केंद्र रेखा से? और इसका जवाब हो जाएगा सी का प्रयोग किया जाता है। एक इतना और उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, एक केंद्र से, यानी सेंटर लाइन इसे कहते हैं। ड्राइंग के मध्य में खींची गई रेखा सेंटर लाइन जो है वो होता है। अदृश्य रेखाओं हिडन लाइंस को दर्शाने के जो है के लिए कौन सी रेखा प्रयोग में लाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बिंदुदार रेखा। क्या है? बिंदुदार रेखा। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा डायमेंशन लाइन। क्या है? डायमेंशन लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट की माप दिखाने के लिए किया जाता है। इस रेखा में दोनों सिरों पर तीर बना होता है। क्या है? तीर इस तरह बना रहता है। यह लाइन जो ऑब्जेक्ट से स्पेस छोड़कर डायमेंशन लाइन से जो है बाहर की तरफ खींची जाती है। अगला, हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा बी। 16 के जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 0.7 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसे सेक्शन लाइन भी कहते हैं। इसे आनत कोण जो होता है कितने डिग्री पर? 45 डिग्री कोण पे रहता है, इस तरह के 45 डिग्री। रेखा के आयाम की चौड़ाई को किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी से। क्या है? डी से व्यक्त जो है वो किया जाता है। रेखा की चौड़ाई कितना? 0.13 मिलीमीटर होता है, या 0.18 मिलीमीटर, या 0.25 मिलीमीटर आदि होता है। ड्राइंग के मध्य मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा 3:2 होता है। क्या है? 3:2 होता है। रेखा की मोटाई को 4 वर्गों में जो है वो बांटा गया है। 3 वर्गों में कह सकते हैं। तो ये अगर थिक है तो थिकनेस 1.2 या 0.8 या 0.5 या 0.3 हो। मीडियम हो तो 0.6 या 0.4, 0.3, 0.2 हो। और थीन अगर हो तो 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 है। इसके अनुसार रेखा की मोटाई के जो है ये 4 वर्ग है। 1 वर्ग, ये 2 वर्ग, ये 3 वर्ग और ये 4 वर्ग। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? 19 का हो जाएगा। 19 का। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है? तो केंद्र रेखा दर्शाई जाती है लंबे बिंदुदार सक्रिय रेखा। क्या है? सक्रिय रेखा। और इसका अनुपात जो होता है इस केंद्र रेखा से अधिक और कम डैश द्वारा बनाया जाता है। इसका अनुपात 6:1 होता है, या 4:1 रखा जाता है। क्या है? कम, क्योंकि अधिक एवं कम डैश द्वारा ये बनाया जाता है। तीर के निशान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। 3:1 होता है। रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मोटी रेखा पतली रेखा के अपेक्षा जो है वो 3 गुनी होती है। 3 गुनी होती है। एक सीधी रेखा खींची जाती है। आंसर हो जाएगा 2 बिंदुओं के बीच। जो रेखा न तो क्षैतिज हो न ऊर्ध्वाधर हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आनत या तिर्यक रेखा। आनत या तिर्यक रेखा। एक संदर्भ रेखा तिर्यक पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं कहलाती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु रेखाएं। क्या है? वस्तु रेखाएं। निम्न में से कौन सी उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है। इन रेंज की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। आउटलाइन, हिडन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, लंबी ब्रेक लाइन, डिट्टो लाइन, डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, सेक्शन लाइन। तो ये सब जो है वो कितनी तरह की होती है? 9 तरह की होती है। अगला है 0.5 मिलीमीटर रेंज की मोटाई वाली लाइनों में बी वर्ग के लाइनों की मोटाई जो है वो कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 0.2 जो है मिलीमीटर। ए का कितना होता है? 0.5, बी की बात 0.2, सी के 0.2, डी का होता है 0.2, ई का है 0.3, एफ का होता है 0.2, जी का होता है 0.2, एच की बात करें 0.3, जे की बात करें 0.5, के की बात करें तो 0.2 होता है। आंसर हमारा बी। चित्र में दिखाई गई रेखा है, चित्र में जैसी रेखा दिखाई गई है वो कौन सी रेखा है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, हिडन रेखा है। क्या है? हिडन रेखा है। झुकी हुई लाइनों को दिखाने के लिए इस रेखा का प्रयोग करते हैं। इसकी मोटाई मीडियम रखा जाता है और इसे डॉटेड लाइन भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक डैश की लंबाई 3 मिलीमीटर एवं इनके बीच में 1 मिलीमीटर की दूरी रखा जाता है। एक गमन करता हुआ बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है। इस प्रकार से सभी रेखा का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा वक्र रेखा। क्या है? वक्र रेखा। खड़े पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है। और आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कहलाती है।
एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन। क्या है? वर्टिकल लाइन। एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही वर्टिकल लाइन। क्या है? वर्टिकल लाइन। एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को झुकी रेखा कहते हैं। ड्राइंग पर अवयव कंपोनेंट के किनारे तथा सदृश बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा एक मोटी रेखा। एक रेखा को क्षैतिज दीप्त चिन्ह मौजूद होते हैं जब रेखा जो होगा वो क्या होगा? क्षैतिज तल के समानांतर होती है। क्षैतिज तल के समानांतर होती है। यह शीर्ष चिन्हों द्वारा निलंबित है। आयाम की सीमा की दशा दर्शाते हुए जो है आंसर हमारा जो होगा डायमेंशन लाइन। क्या है? डायमेंशन लाइन। गुप्त रेखाओं का आरेखन करते हैं। गुप्त रेखाओं का जो है आरेखन करते हैं इस तरह करते हैं। हिडन रेखाओं का जो है आरेखन इस तरह किया जाता है। वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है। आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण रेखा। क्या है? प्रक्षेपण रेखा होता है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो वो कहलाती है समानांतर रेखा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज तल से रेखा बनाता है। सही जवाब होगा लंबतर रेखा जो है वो बनाता है। निम्न में से x द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए, और इसका आंसर जो होगा वो होगा बीमा रेखा। क्या है? बीमा रेखा है। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लीडर रेखा इस तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। दी गई लाइनों में सतत पतली जिगजैग लाइन कौन सी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी। क्या है? डी। नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानना। एक्स क्या रेखा है? तो आंसर हो जाएगा दृश्य रेखा है, हिडन रेखा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। उस रेखा को पहचान कीजिए जो अदृश्य रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो ए। क्या है? ए। ये जो है ये क्या है? आउटलाइन है। क्या है? आउटलाइन है। आउटलाइन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। लॉन्ग ब्रेक जो है वो लाइन है, और ये इस तरह के तिरछे है तो ये जो है वो शॉर्ट ब्रेक लाइन है। शॉर्ट ब्रेक लाइन है। नीचे दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानना है। इसका आंसर जो होगा केंद्र रेखा। वे रेखाएं जो दोनों किनारे पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है वो कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वस्तु रेखाएं कहलाती है। क्या है? वस्तु रेखाएं कहलाती है। नीचे चित्र में रेखा का प्रकार की पहचान कीजिए, और इसका आंसर होगा समानांतर रेखा। क्या है? समांतर रेखा। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है वह क्या कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा समानांतर रेखाएं कहलाती है। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लंबता रेखा। क्या है? लंबता रेखा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है खाली स्थान रेखा कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा वो वक्र रेखा। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं, तो किस नाम से पुकारते हैं? तो ये ऑब्जेक्ट लाइन से। क्या है? ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखा व किनारों को दिखाने के लिए आउटलाइन का जो है प्रयोग किया जाता है। ये लाइनें मोटी होती है। यह लाइनें ड्राइंग में उभार लाता है। निम्न में से कौन सी लाइनें एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? फ्री हैंड खींची जाती है। सही जवाब है प्रोजेक्शन लाइन। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डैशड लाइन। क्या है? डैशड लाइन। सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा हैचिंग लाइन का। क्या है? हैचिंग लाइन का जो है प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन कहलाती है। सही जवाब होगा ऑब्जेक्ट या आउटलाइन। वृत्ताकार सेंटर लाइन कहलाती है। वृत्ताकार सेंटर लाइन जो है वो कहलाती है डिट्टो लाइन। इनमें से बॉटिक लाइन छाटो। बॉटिक लाइन जो है वो छाटो होगा प्रोजेक्शन लाइन। क्या है? प्रोजेक्शन लाइन होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सट का प्रोजेक्शन लाइन। यह एक थिन कंटिन्यूअस लाइन है। यह 0.20 मिलीमीटर जो है वो मोटी होती है। इस डैश लाइन का पहला आखिरी डैश लंबा होता है। पहला आखिरी डैश लंबा होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेंटर लाइन का। क्या है? सेंटर लाइन का पहला और आखिरी डैश जो होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। यह एक प्रकार का सेंटर लाइन है जिसके पहले व आखिरी लंबे डैश मोटे रखे जाते हैं। आंसर हो जाएगा कटिंग प्लेन लाइन। क्या है? कटिंग प्लेन लाइन। इस लाइन की मोटाई 0.40 मिलीमीटर से लेकर 0.50 जो है मिलीमीटर होती है। ड्राइंग में कटे भाग को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सेक्शन लाइन। यह सर्पाकार हस्तमुक्त लाइन होती है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा शॉर्ट ब्रेक लाइन होगा। क्या है? शॉर्ट ब्रेक लाइन होगा। सारे प्रश्न को बस एक बार अपने नज़र से अच्छे से गुजार लीजिए, और एग्जाम में आप निश्चित है कि उसे टिक करके आइएगा सही सही। ड्राइंग में बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है।
आंसर हो जाएगा डिट्टो लाइन की। क्या है? डिट्टो लाइन की। ये लाइनें माप लिखने के लिए आउटलाइन के समानांतर खींची जाती है और इसका आंसर हो जाएगा डायमेंशन लाइन। क्या है? डायमेंशन लाइन। थिन कंटिन्यूअस लाइन जो है वो खींची जाती है। इसका थिकनेस 0.220 मिलीमीटर से लेकर 0.30 मिलीमीटर जो है वो होती है। डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को टच करते हैं, वहां पर एरो हेड का प्रयोग किया जाता है। डायमेंशन लाइन की दूरी आउटलाइन में रखी जाती है और इसका आंसर हो जाएगा 6 से 8 mm रखी जाती है। एक्सटेंशन लाइन हमेशा खाली स्थान होती है, वो समानांतर होती है। सेक्शन लाइन का झुकाव कोण कितना होता है? इसका सही आंसर है 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री होता है। छुपी लाइन या किनारे को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है, तो वो है डैश लाइन का। क्या है? डैश लाइन। डैश लाइन की पहला और आखिरी डैश आउटलाइन को क्या करते हैं? तो वो आउटलाइन पर मिलता है। क्या है? मिलता है। खड़े पानी के ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। 71 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। धरातल के साथ प्लम्ब बॉब की रस्सी इस लाइन का उदाहरण है, तो वो है वर्टिकल लाइन का। वर्टिकल लाइन के समांतर लाइनें की पहचान करना है, तो हमारा समांतर लाइन जो है वो सी हो जाएगा। 73 के सी हो जाएगा। सेक्शन रेखा प्रायः क्षैतिज रेखा से निम्न कोण पर बनाती है, तो वो है 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री कोण पर बनाती है। आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से होती है। सही जवाब है मोटी होती है। क्या? मोटी होती है। हिडन लाइन प्रायः निम्न में से मोटाई में बनती है और इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम। क्या है? मध्यम। मीडियम थिक कंटिन्यूअस लाइन कहते हैं। वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो सेक्शन लाइन का प्रयोग किया जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 77 के डी हो जाएगा। इस रेखा की विशेषता यह है कि इसके दोनों किनारों में से निम्न में से बना होता है। सही जवाब हुआ तीर शीर्ष। क्या है? तीर शीर्ष। वह दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री के कोण पर मिलती है, उसे कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्टिकल कहते हैं। रुके हुए जल के समानांतर चलने वाली रेखा का नाम निम्न से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज रेखा। वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए खाली स्थान रेखा प्रयुक्त होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेक्शन। वह छोटा निशान जिसका कोई परिमाप नहीं होता है उसे कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा बिंदु। रेखा में मात्र लंबाई होती है और खाली स्थान नहीं होते हैं और इसका सही जवाब होगा लंबाई व चौड़ाई। समांतर रेखाएं हो सकती है। समांतर रेखाएं हो सकती है वक्राकार और सीधी दोनों, ए तथा बी। वक्र रेखा का मार्ग होता है। वक्र रेखा का मार्ग कैसा होता है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्या? टेढ़ी मेढ़ी होती है। दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कोण कहलाता है। क्या है? कोण कहलाता है। विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा को पहचानना है। ये रेखा को पहचानना है, तो ये होगा लीडर रेखा तीर के साथ। विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा को पहचानना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा लीडर रेखा बिना बिंदु या तीर शीर्ष को बी होगा। 45 डिग्री के कोण पर बना कौन सी रेखा खींची जाती है? तो वो है हैचिंग रेखा। क्या है? हैचिंग रेखा खींची जाती है। चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा लंबी अवरोध रेखा। लंबी अवरोध रेखा। अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए सीक लाइन का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है लॉन्ग ब्रेक लाइन। क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग में बार बार होने वाली आकृतियों को दिखाने के लिए प्रयुक्त है, तो वो क्या है? डिट्टो लाइन। क्या है? डिट्टो लाइन। एक व्यू से दूसरे व्यू में किस लाइन का प्रयोग करते हैं? और वो हो जाएगा प्रोजेक्शन लाइन। क्या है? प्रोजेक्शन लाइन। पानी की ऊपरी सतह किस लाइन का उदाहरण है? तो वो क्षैतिज रेखा का। क्या है? क्षैतिज रेखा का उदाहरण है। प्लम बॉब की रस्सी किस लाइन का उदाहरण है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखाएं एवं किनारे को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। लाइन बढ़ाने पर आपस में ना मिले उस लाइन को समानांतर लाइन कहते हैं। क्या है? समानांतर लाइन जो है वो कहते हैं। ट्रेन की पटरी जो है वो क्या है? समानांतर लाइन है। BIS के अनुसार मोटाई के अनुसार लाइनों का ग्रुपों में बांटा गया है, तो वो हो जाएगा तीन ग्रुपों में बांटा गया है। थिक लाइन, मीडियम लाइन और थिन लाइन। चेन लाइन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा टेलीग्राफ, टेलीफोन और ट्रांसमिशन में, विकल्प ए तथा बी। किसी भी आकार को बनाने के लिए खाली स्थान प्रयोग किए जाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा रेखाओं का प्रयोग किए जाते हैं। एक रेखा संदर्भ रेखा जो होती है वो होती है लंबता रेखा है। सेक्शन लाइन कितने डिग्री पर बने होते हैं? सेक्शन लाइन जो है वो कितने डिग्री पर बने होते हैं? तो वो हो जाएगा 45 डिग्री पर। क्या? 45 डिग्री। इनका उपयोग रेखा गणित तथा निर्माण ड्राइंग को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन रेखा। किस रेखा को छोटे छोटे एक समान दूरी पर डैश डैश में खींचा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हिडन रेखा।
कौन सी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं? कौन सी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं? तो केंद्र रेखा। किसी रेखा का आयाम उसकी प्रदर्शित किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा चौड़ाई। सतत मोटी रेखा को खाली स्थान भी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट रेखा। क्या है? ऑब्जेक्ट रेखा। क्या है? ऑब्जेक्ट रेखा। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी की कौन सी रेखाएं दर्शाती है? दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखाएं दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा। एक गमन करते हुए बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा वक्र रेखा। क्या है? वक्र रेखा। खड़े पानी की ऊपरी सतह की समांतर खींची गई रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन। क्या है? वर्टिकल लाइन। एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को झुकी रेखा कहते हैं, झुकी रेखा कहते हैं। झुकाव का कोण जो होगा वो थीटा बराबर कितना होगा? tan इनवर्स m होगा। tan इनवर्स m रेखा की ढलान होगा, क्या होगा? स्लोप होगा। एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा जो है वो क्या है? दो बिंदुओं के कम से कम जो है वो दूरी है। क्या है? दूरी है। निम्न में से किसका मान स्थिर होता है? किसका मान स्थिर होता है? तो सरल रेखा का। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, सही जवाब होगा लीडर लाइन का जो प्रयोग है वो विवरण देने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं जो है वो कहलाती है प्रोजेक्टर्स। क्या है? प्रोजेक्टर्स। बिंदु द्वारा बनाई गई रेखा जो हमेशा दिशा बदलती रहती है वो हो जाएगा वक्र रेखा। क्या है? वक्र रेखा। SP 46 2003 के अनुसार किसी वस्तु के केंद्र से खींची गई रेखा जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लंबी डैश डॉट लाइन। लंबी डैश डॉट लाइन। SP 45 2003 के अनुसार दो समांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी जो है वो रखी जाती है, वो क्या हो जाएगा? 0.7। ऑब्जेक्ट लाइन की मानक मोटाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। SP 46 2003 के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन के लिए किस प्रकार की लाइन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा निरंतर पतली रेखा। निरंतर पतली रेखा। बीमा रेखा दोनों सिरों पर किस निशान से बंद रहती है? और इसका आंसर होगा तीर के। क्या है? तीर के। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इस रेंजों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो वो हो जाएगा 8। क्या है? 8 होती है। इसके रेंजों की संख्या 8 होती है। 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1 और 2 जो है ये सब मिलीमीटर तक में मोटाई होती है। तो आंसर हमारा जो कितना हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट लाइन। क्या है? 125 के B हो जाएगा। पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? तो लीडर रेखा, आयाम रेखा, विस्तार रेखा, सभी उपरोक्त में से सभी। तीर के निशान की लंबाई तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई 3:100 है तो ऊंचाई जो है क्या होगा? 100 होगा, यानी 3:1, 127 के B होगा। हाइचिंग रेखा के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 0.7 मिलीमीटर होना चाहिए। 128 के जो है वो B होनी चाहिए। और कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पे। निम्न में से कौन सी रेखा हस्तमुक्त खींची जाती है? और यह है प्रोजेक्शन रेखा। क्या है? प्रोजेक्शन रेखा। आंसर होगा 129 के जो है प्रोजेक्शन रेखा नहीं, ये हो जाएगा ब्रेक रेखा। अगर दिया है तो ब्रेक रेखाएं हस्तमुक्त खींची जाती है। ब्रेक लाइन का प्रयोग ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट की पार्ट को कम करके दिखाने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है मोटे सिरों वाली पतली चयन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा कटिंग प्लेन। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा वस्तु रेखा। कौन सी उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 132 के वो हो जाएगा D। X अबाई दिया, इसमें जो है कोई मान नहीं दिया हो कहाँ तक, तो उपयुक्त लंबाई की सीधी है तो वो होगा D। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है खाली स्थान रेखा कहलाती है, वो कहलाती है वक्र। किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपने दिशा परिवर्तित करती रहती है वह रेखा कौन सी है? तो वो रेखा है वक्र रेखा है। क्या है? वक्र रेखा। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को ना काटे कहलाती है समानांतर रेखाएं। क्या है? समानांतर जो है वो रेखा है। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी कभी बिंदु पर नहीं मिलती है, क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबता रेखा है। यह देखिए क्या है, इसमें लंबता है, यह लंबता रेखा है। एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटना चाहिए। वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती है कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्या? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहता है क्या कहलाती है? तो वो बीमा रेखाएं। क्या है? बीमा रेखाएं। इस तरह का जो बना हुआ हो वो बीमा रेखाएं।
किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं जो है वो कहलाती है वस्तुएं रेखाएं। क्या है? वस्तुएं रेखाएं कहलाती है। निम्न में से कौन सी बीमा रेखा का सही प्रक्रिया जो प्रदर्शित करी? नीचे नहीं होना चाहिए, बीच में भी नहीं होना चाहिए, किनारे में भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो आंसर हो जाएगा सी होना चाहिए। क्या है? सी। 141 के जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नीचे दिए गए एक्स का नाम बताइए। 142 का जो है क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा खंडित रेखा। एक्स जो है वो यहाँ पर देखिए इस तरह डॉटेड लाइन है, तो खंडित पतली रेखा है। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा जो है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के कौन सी रेखा प्रयोग में लाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुदार रेखा। क्या है? बिंदुदार रेखा जो है वो सही है। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है लीडर लाइन को। क्या है? लीडर लाइन को। SP 46/2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है निरंतर पतली रेखा होती है। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए। तो वो है वस्तु रेखा। क्या है? वस्तु रेखा। मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन। निम्न में कौन सी रेखाएं हस्तमुक्त खींची जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक रेखा। क्या है? ब्रेक रेखा। केंद्र रेखा निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ये। केंद्र के रेखा जो प्रयोग की जाती है वो है ए। तीर निशान के शीर्ष की लंबाई होती है तो मोटाई का 3 गुना। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 3x/x होता है। पतली रेखाएं हमेशा ऑब्जेक्ट रेखा के समानांतर खींची जाती है, तो वो हो जाएगा आयाम रेखा। SP 46/2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी रखी जाती है। सही जवाब जो हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। क्या है? 0 जो है वो 5 मिलीमीटर जो है वो रखी जाती है। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लंबे बिंदुदार संकरी रेखा। तीर के निशान की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 होता है। तीर निशान के शीर्ष की लंबाई मोटाई के 3 गुना होता है। पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है? इसका आंसर हो जाएगा लीडर रेखा, आयाम रेखा, विस्तार रेखा, सभी डी। वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग के लिए होता है, और इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ विराम रेखा। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो वो क्या कहलाती है? समानांतर रेखा जो है वो कहलाती है। रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में कौन कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो वह मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है। ए हो जाएगा। नीचे दी गई रेखाओं में किस प्रकार की पहचान कीजिए? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा समानांतर रेखा। ये देखिए समानांतर रेखा है, और ये रेखाएं सीधी तथा वृत्ताकार भी होती है। ये वृत्ताकार है, ये सीधी है। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है वो कहलाती है समानांतर रेखाएं। ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइनों में क्या अनुपात होता है? तो ये होता है 6:2। 6:2 होता है। मोटी एवं मध्यम लाइन का अनुपात 6:3 होता है। मोटी या बारीक में 6:2 का होता है। अब मोटी तथा पतली रेखा का अनुपात जो होता है वो 2:1 आता है। निम्नलिखित में कौन सी लाइनें एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो हो जाएगा इस तरह। क्या है? डी। मोटी सिरों वाली पतली चेन लाइन किसको दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है? और इसका सही जवाब होगा कटिंग प्लेन लाइन की। क्या है? कटिंग प्लेन लाइन की। कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तली में नहीं हो सकती है, तो वो है लंबता। किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल की होगी, तो वो हो जाएगा समानांतर। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। यह रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। चित्र में एक्स रेखा का नाम बताना है। एक्स रेखा का नाम बताना है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बाह्य लाइन। क्या है? बाह्य लाइन। लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि को पहचानना है। गलत विधि को पहचानना, तो ये जो है वो गलत विधि है। ये ठीक है, ये ठीक है सर। सी। चित्र में एक्स को पहचानना है। एक्स जो है वो क्या लाइन है? तो ये हमारा जो हो जाएगा वो डैश लाइन। 171 का क्या हो जाएगा? डैश लाइन। चित्र में एक्स लाइन को पहचानना है, तो ये हो जाएगा सिमेट्री लाइन। क्या है? सिमेट्री लाइन। छुपी हुई लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन के प्रयोग में लाई जाती है, तो डॉटेड लाइन का प्रयोग में लाई जाती है। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है समांतर रेखा। क्या है? समांतर रेखा। एक ही केंद्र पर दो वृत्त है, अगर इसका केंद्र ये है, इसके बाद ये भी केंद्र है, तो ये दोनों जो है वर्गाकार समांतर रेखा है। ए होगा। ए प्रकार की रेखाएं की मोटाई कितनी होती है? तो होती है 0.5 मिलीमीटर। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है?
तो ये होगा लंबता रेखा बनाता है, 176 के बी हो जाएगा। एक काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु से मिलती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो वो अक्ष रेखा। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा जो है वो कहलाती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, मिलती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो वो अक्ष रेखा। एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा जो है वो कहलाती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा लीडर लाइन। 45 डिग्री के कोण पर कौन सी रेखाएं बनी होती है? आंसर हो जाएगा हैचिंग रेखाएं और सेक्शनिंग रेखा, ए और बी दोनों। निरंतर मोटी रेखा किस रेखा में होती है? और इसका सही आंसर होगा वस्तु रेखा। क्या है? वस्तु जो है वो रेखा होता है। चलिए, मोटे सिरों वाली क्या है? मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मोटी सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग जो है वो किया जाता है कटिंग प्लेन रेखा के लिए। तीर निशान के शीर्ष की लंबाई खाली स्थान होती है तब मोटाई के 3 गुना होता है। एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? तो वो झुकी हुई रेखा कहते हैं। पतली रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? और इसका आंसर हो जाएगा लीडर, आयाम, विस्तार, तीनों सभी। सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है, वो है हैचिंग लाइन का। कितने डिग्री पर रहता है? 45 डिग्री पर। नेक्स्ट है आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से होती है, तो वो होती है मोटी। इस तरह के रेखा का उदाहरण क्या है? तो वो हो जाएगा वक्र रेखा। क्या है? वक्र रेखा। BIS के अनुसार रेखा की माप बीमा रेखा के खाली स्थान लिखी जानी चाहिए, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपर लिखना जाना चाहिए। क्या है? इस तरह के, अगर मान लिया कि यहाँ से इस तरह है, यहाँ पर ये इतना का बीमा है तो ये 5 मिलीमीटर है, तो इस तरह लिखना है ऊपर ए। सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रदर्शित करता है? कौन सा जो है वो प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा हमारा डी, थर्ड वाला। क्या है? थर्ड वाले सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में कौन सी एरो हेड है? कौन सी जो है एरो हेड है? तो ऑब्लिक स्ट्रोक, ऑब्लिक स्ट्रोक डी हो जाएगा, 192 के डी। BIS द्वारा विमांकन में ही प्रदर्शित किया जाता है, वो है मिलीमीटर में। क्या है? मिलीमीटर में। नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा को कहा जाता है, एक्स रेखा को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा केंद्र रेखा। क्या है? सेंट्रल रेखा कहा जाएगा। तो